सो गाइस, जो प्लानिंग हम लोग लेके आए वो तो नेक्स्ट लेवल की प्लानिंग है। क्यों? अभी वीडियो देख के पूरा आपको समझ में आ जाएगा। बट गाइस, एक चीज कमेंट करके मुझे जरूर बताना है, क्योंकि आपके कमेंट को मैं एनालाइज करके एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। कमेंट में आपको ये लिखना है कि अभी तक आप सभी का कितना परसेंट स्टडी हो गया है, एंड गाइस कितना परसेंट स्टडी, वो भी एक्यूरेट लिखना है, ये नहीं कुछ भी फेंके जा रहे हो। जो सच है वो कमेंट बॉक्स में लिख देना। एंड गाइस, नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि गाइस मैं एंड राहुल सर और मेरी पूरी टीम आप लोगों के लिए कंटिन्यू लगी है। पूरे थके हुए हैं फिर भी लगे हुए हैं, तो इसीलिए आपकी तरफ से एक एनर्जी ड्रिंक जरूर मिलना चाहिए। तो चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर दो। राहुल सर, आपने यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लिखा हुआ है। मुझे पता है क्यों लिखा हुआ है, इसलिए पहले मैं इनको क्लियर कर देता हूं। सो देखो गाइस, एक्चुअल क्या होता है कि अगर प्लानिंग आपको जिस दिन की करनी है और उसके एक दिन पहले आपका नींद खुलता है और सोचते हो कल से करूंगा, तो चीजें सिस्टमैटिक नहीं होगी। अगर उसकी प्लानिंग कुछ दिन पहले से करके रखोगे तो सब चीजें बहुत सिस्टमैटिक होती है। इसीलिए गाइस, हम लोग आपको बताने वाले हैं कि 1 फैब से आपकी प्लानिंग किस वाइज होनी चाहिए, क्योंकि 11 तारीख से आप लोगों का एग्जाम है। तो वो चीजें आपको दिमाग में रखना, वीडियो का हर पार्ट बहुत ध्यान से सुनना है। देखो, जैसे मैं बताना चाहूंगा 8 9 10, ये तो राहुल सर, इनका तो ओमकार सर खाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि क्यों नहीं? क्यों नहीं? क्यों? इसलिए देखो, आपको पता है यार, सर ओमकार सर से पूछ ले। नहीं ओमकार सर से नहीं। नहीं ओमकार सर, ओमकार सर नहीं, ओमकार सर, आपको करना ही है, करना ही है, करना ही है, तो करना ही गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूँ 11 बहुत बड़ा शुभ नंबर है। बहुत ही मतलब बड़ा नंबर माना है। जाता है। मान के चलो, क्योंकि तो इसलिए आप टेंशन नहीं मत लो। पहले पेपर का और साथ में आपके ओमकार सर है, तो आपको टेंशन लेना ही नहीं है। तो इतना, ये पहले पेपर का आप तो टेंशन आपका खत्म हो गया है। तो प्रवीण सर, अब बाकी के देखो, बोर्ड एग्जाम के स्टार्टिंग का जो 10 दिन होता है, मतलब पहले का जो 10 दिन होता है, मतलब बोर्ड के बिफोर जो 10 डेज होता है, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एक टॉपर के लिए भी और एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए भी। तो सबसे पहले ये भी कमेंट करके बता दो कि आपका कितना पढ़ के हो गया है। ये तो मैंने पूछ लिया। तो यहाँ पे मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आपका प्लानिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। चाहे आप एक बहुत ही अच्छे, बहुत कुछ आपने पढ़ लिया है, तो मैंने किस तरह से प्लानिंग किया है, प्रोफेसर आप इस साइड आ जाओ। देखो, मैं जिस तरह से मैंने प्लानिंग किया, अगर आप इस प्लानिंग को पूरा का पूरा अगर फॉलो करते हो तो बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। जैसे मेरा देखो टारगेट है, यहाँ पे मैंने इसको पी बोला है और इसको पी और एम बोला है। यहाँ पे मैंने इसको क्या बोला है, सी और एम बोला है। जहाँ पे एम है वहाँ पे आप बी ले सकते हो, सीएम पीएम। बट मैं चलो बी के लिए भी एक सेपरेट टाइम दे रहा हूँ मैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बी और पी, और चाहिए तो साथ में सी भी ले सकते हो, क्योंकि हो सकता है किसी का बायो नहीं है तो। और लिख ही दे रहा हूं, यहां पे पी और यहां पे एम और यहां पे सी, देन यहां पे पी सी बी। अब यहां पे अगर हम ध्यान से देखें, बी पी एम, जानबूझ के यहाँ पे बहुत बड़ा टाइम मिल रहा है जिनका बायो नहीं रहेगा, और आराम से ये रिलैक्स वाला दिन है। यहाँ पे देखो सी पी और यहाँ पे एम। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैं कुछ नहीं दे सकता हूं। अब देखो यहाँ पे मैं पूरे, हाँ, या आधे दिन मुझे लगता है कि और केमिस्ट्री और मैथ का कुछ तो नहीं, ये मैं बना रहा हूँ ना, ये डेंजर जोन है। डेंजर जोन। डेंजर जोन है, प्लीज याद से लिख दो, डेंजर जोन है। मैं इसको बना दे रहा हूँ, देखो ये देखो, इसको टच मत करना, वायरस है। नहीं तो ऐसा बना दो ना सर। सर 1 मिनट सर, मैं बनाता हूँ। हाँ, डेंजर है। अगर यहाँ आके अगर आप पहला सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा डेंजर हो, टेंशन ना लेना फिर भी। अब देखो यहाँ पे मैं ये सोच रहा हूँ कि आप 1 तारीख तक पूरा पंच का बादशाह अच्छे से फॉलो करके आ रहे हो, तो लगभग आपका सिलेबस हमारे साथ बहुत अच्छे से खत्म हो गया है, 70 to 80%। इसलिए देखो, कोई भी चीज अगर आप सोच रहे हो कि मैं कल की तैयारी आज से करूं, तो ये बहुत गलत है। 5 दिन पहले से ही आपको प्रिपेयर रहना है। अगर 5 दिन में आप ऊपर नीचे हो जाओ तो बैलेंस कर लोगे, इसलिए आपको ये प्लानिंग फॉलो करना है। अब आपके मन में आ रहा होगा सर ये क्या करे, तो यहां पे मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि यहां पे देखो, 3 का वॉर, ये पूरे में आपको फॉलो करना है। इससे क्या होगा पता है कि आपका, और कितने घंटे आप पढ़ रहे हो पता है। यहां पे अगर आप देखोगे तो दिन में अपने पास 24 आवर्स है, 24 आवर्स में से आप 9 घंटे पढ़ रहे हो। बाकी टाइम में मैं आपको क्या बता रहा हूं पता है,
देखो इसमें से 9 घंटे आप पढ़ रहे हो, 8 घंटे आप सो रहे हो। बोर्ड के पहले तो 6 घंटे ही सोना चाहिए, पर चलो मैं 8 घंटे समझ के चल रहा हूँ। तो 9 और अगर मैं 9 और 8 को अगर प्लस करूँ तो 17 होता है। फिर भी अपने पास इधर का 3 और उधर का 4, फिर भी 7 आवर्स बच रहा है। तो इसमें आपको ना मेरा यूट्यूब चैनल देखना है। देखो मैंने यूट्यूब के लिए भी सेपरेट बना दिया है। ये पढ़ने का सेल्फ स्टडी टाइम अलग है। यहाँ पे आप मेरे लेक्चर्स में आओगे, ये तो इससे भी कम टाइम रहेगा लेक्चर्स। यहाँ पे जो मेरे लाइव चलेंगे, ये चलेंगे, वो अगर आप सोच रहे हो कि मेरे लाइव में आप ये कंसीडर कर रहे हो, हाँ चलो मेरा मैथ का सब्जेक्ट चल रहा है, ये चल रहा है, तो आपका प्रिपरेशन हो रहा है, पर आपको सेल्फ स्टडी अलग से करना होगा। तो जो चीज आपको यहाँ पे हेल्प करेगी। ईमानदारी से बोलने वाले को तो ये देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि यूट्यूब का कैसे यूज करना है। ये दिन भर यूट्यूब नहीं चलाना है, तो यूट्यूब का कैसे आपको यूज करना है वो आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो ये प्लीज स्ट्रेटेजी फॉलो करना है। उससे कैसे होगा कि आप 3-3-3 और यहाँ पे आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। अब यहाँ पे टारगेट आपको क्या रखना है पता है? रेगुलर 3 लेसन का टारगेट रखना है रोज। अगर 3 लेसन नहीं हो रहा है तो जैसे किसी ने मतलब जो भूल जाता है तो उसको 2 लेसन का टारगेट रखना है कि मतलब 1.5 घंटे में 2 लेसन खत्म होना चाहिए। अब मैं आपको ये टारगेट इसलिए दे रहा हूं कि ये बोर्ड के पहले 3 का रखोगे तो बहुत अच्छा है कि बोर्ड के पहले आपको एक दिन में 3-3 लेसन कवर करने ही पड़ेंगे, क्योंकि उसके बाद देखो मैथ के पेपर में एक ही दिन का गैप है। अगर आप बोलोगे नहीं सर एक दिन में तो मेरा एक ही हो पाता है, तो अब नहीं, अब वो टाइम नहीं है ये टाइम। तो यहाँ पे अगर आप 3 कवर करते हो, देखो 1-1 घंटे में आप कर सकते हो। अब ये मेरे इजी ट्रिक के वीडियो से आप सीख सकते हो। तो ये देखो ये 1 2 3 3 6 3 9 और यहाँ पे 12 और 15। उसके बाद आप आराम से यहाँ तक अपना सिलेबस खत्म कर दो। कैसा लगा स्ट्रेटेजी? ओके और गाइस मैं एक चीज जरूर आप लोगों को बताना चाहूंगा। अब समझने समझाने की बारी खत्म। मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, 6-6 7-7 घंटे 4-4 घंटे 5-5 घंटे अगर एक चैप्टर के वीडियोस देख रहे हो तो भाई बिल्कुल पागल वाला काम करो। इतना तो आपके अंदर दिमाग होगा, स्मार्ट वर्क इतना आप कर सकते हो। एटलीस्ट आपको अगर आप कहीं देख रहे हो चीजों को सीख रहे हो तो भी मतलब एक चैप्टर के लिए आपको 1.5 से 2 घंटे से ज्यादा टाइम बिल्कुल नहीं देना है। उसको 1 शॉट में खत्म करना है। उसी 1 शॉट में खत्म करके उसी तरह टाइम जो चीजें है वो खत्म करना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो जरूरी है उस पर फोकस करना है, क्योंकि समझने समझाने का टाइम अप्रैल में था भाई, अब वो टाइम नहीं है राहुल सर। तो और दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि देखो आप YouTube का प्रॉपर यूज करो इस टाइम पे। और जैसे अगर आप मुझे मैथ के लिए मुझे फॉलो कर रहे हो तो बस मुझे ही करो, जिससे नहीं तो पता चला मैं अलग फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ और पता चला कि आप बुक में अलग मेथड लिख रहे हो। देखो सब मैथ एक ही होता है, बट उससे कैसा कि आपका टाइम खराब नहीं होगा। हाँ अगर आपको समझो कोई टॉपिक मेरे से और अच्छे से समझ में आ रहा है, कोई टीचर से अच्छे से दूसरा टॉपिक समझ में आ रहा है तो कर सकते हो, बट हमेशा याद रखना अगर आप जैसे हाँ बोलूंगा भाई कौन पढ़ा रहा है कौन बंदा पढ़ा रहा है, ये तो कंपैरिजन ही नहीं है। अगर आपको मेरे से चीजें अच्छी लग रही है तो आपको पूरा सब कुछ मेरा फॉलो करना चाहिए। नहीं तो पता चला आप आधा अधूरा मेरा सुने हो, 2-3 लेसन ही पढ़े हो, या पता चला कि आप मेरे 10 लेसन पढ़ लिए या 15 पढ़ लिए, पर जो 3 जो मुझे अच्छा बताना था उसी में आप गायब थे। तो पता चला आप मुंह उठा के पहुंच जाए पेपर देने और बोलोगे मैंने सर को फॉलो किया तो मेरा पेपर खराब गया। अरे भाई जिंदगी में आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है, ना कभी होगा। लिख लो कहीं पे। क्या बात है। तो ये चीज मैं इसलिए बोल रहा हूं कि गलतियां हमेशा आपके अंदर होगी। जो है मैं आपको स्टार्टिंग में बता दे रहा हूं, इतना जल्दी बता रहा हूं, इतना जल्दी कोई बताता नहीं है। नहीं तो फिर लोग क्या बोलेंगे, मैं आपको बोलूंगा ना आप यूट्यूब पे आ जाना मेरे। मैं यूट्यूब पे बोल रहा हूँ कि जब मेरा पंच का नॉन स्टॉप बादशाह ना, पंच का बादशाह नॉन स्टॉप, तो वो वाला सेशन आप याद से अटेंड करना। पंच का बादशाह जो अभी चल रहा है वो अटेंड करना। हो गया ना आपका प्रिपरेशन। यहाँ पे आप आराम से 1-1 घंटे में सोचो एक दिन में 9 लेसन आप कवर कर सकते हो। और यहाँ पे ऐसा नहीं किसी का देखो बायो नहीं है तो उसको बस 2 ही सब्जेक्ट कवर करना है, साथ में आप बाकी का सब्जेक्ट करो। और यहाँ से आप पूरा इंग्लिश का लाइव सेशन में आपको हेल्प करेगा। और मैं तो ये बोलना चाहता हूँ कि ये 10 दिन में भी इंग्लिश चल रहा है, तो ये इंग्लिश की चीज़ें और हमने मॉर्निंग के टाइम पे रखा है। अब देखो इसके अंदर प्रैक्टिकल्स ये सब चीज़ें सब आपको बैलेंस करना है, पर यहाँ से तो लगभग आपको पूरा पढ़ने के लिए टाइम मिलने वाला है, तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। कैसा लगा स्ट्रेटेजी, कैसा लगा प्लानिंग, आप मुझे बता सकते हो। और बस बाकी आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। प्रदीप सर आपको अगर कुछ बोलना है तो बोल सकते हो। सो गाइस जो चीजें बताई प्लीज उसको 1 तारीख से फॉलो करना जरूर स्टार्ट करना। एंड जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।